मेरा नाम दिया है, मैं अजमेर से हूँ। हम लोग यहाँ पे बोटिंग करने आए थे और है ना, पहले मौसम ऐसा नहीं था बट बाद में ऐसा हो गया तो हमने बोला इतना ज़्यादा लोड मत लो। मतलब ज़्यादा लोग थे बट उसमें बोला ठीक है आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ज़्यादा लोग भर के और हमको ले गए बट हमारा बैलेंस बिगड़ गया, इतना सारा तूफान आ गया, हमारे को कोई बचाने वाला नहीं था। बस एक बोर्ड वाले अंकल ने हेल्प करी, वो लोग निकले, फिर रस्सी से एक करो खींचा, नहीं तो हम लोग बचते ही नहीं। इवन एक जना भी नहीं बचता, ऐसी बिल्कुल ऐसी की ऐसी हो गई थी बोर्ड, हम बिल्कुल खत्म हो जाने थे। अभी हमको टीम आई और उन्होंने रेस्क्यू किया। बोट पलटी थोड़ी थी, केवल अनबैलेंस हो रही थी। पलट जाती, अगर 2 सेकंड और जाते तो पलट जाती। तो आप रेस्क्यू कैसे, जैकेट वगैरह पहन रखे थे? सबने पहन रखे और थे। रेस्क्यू कैसे किया फिर? रेस्क्यू तो फिर है ना हम लोगों ने खुद ने अपने आप को किया, कोई बचाने वाला नहीं था। हम अभी आए, वो लोग भी वहाँ से जो भी गार्डन वगैरह है वहाँ से बचाने आए थे कि हमारे को उस टाइम कोई भी बचाने वाला बोट में कितने लोग सवार थे? और 40। कितने दूर थे आप उस गार्डन से? बीच में कितना था? 17 से कितना दूर थे पानी में? बहुत ज़्यादा ही दूर थे उससे। 17 तक कैसे पहुंचे? कैसा महसूस कर बहुत मुश्किल से रस्सियाँ खींच के खुद। और अब कैसा महसूस कर रहे हो सुरक्षित बाहर आए? जैसा हमने अंदर गया, हवा चालू हो गया। हवा चालू हो गई तो हमारा जो ये नाव चलाने वाला था उन्होंने वो दीवार के पास में उसको सेफ्टी के लिए लगाया और कुछ देर 5 मिनट ऐसे चला, हवा चला। बाद में जो जोर से हवा चालू हो गया, कम से कम 15 मिनट हमको लगा हम पूरा गए करके। ये हमारा सेकंड लाइफ है, इतना हम डर गया, लाइफ में कभी नहीं डरा था। हमको लगा अभी हम बाहर देखेंगे नहीं, हमारा हो गया वहीं पे पानी में, हमारा सब हो गया। हमको तैरना वरना कुछ आता नहीं है। मैं और मेरा वाइफ और 2 लड़की है और मेरा ड्राइवर था। और उन्होंने फिर वो ये जो नाव चलाने वाला पहले ऊपर चले गया और रस्सी लेके कि पहले रस्सी लिया टूट गया। बाद में सभी भाई लोगों ने पूरा अपना शाल निकाल के दिया और रस्सी इनका ज़्यादा लंबा नहीं था और शाल पूरा उसमें बांध के उसमें एक जन पकड़ के रखा ऊपर में और हमारा ड्राइवर फिर उतरा। उसने फिर बाहर जाके वहाँ कुछ भाई लोग काम कर रहा था, उसको सबको लेके आया। सभी लोगों ने मिलके वो रस्सी को पकड़ा। फिर पकड़ने के बाद में भी हवा इतना जो ज़्यादा चल रहा था तो उसमें वो लोग भी कुछ नहीं कर सकता था। बाद में फिर 15 मिनट के बाद में हवा जैसा कम हो गया, एक बाहर आया। हम वहाँ पे वो एक बिल्डिंग था, वहाँ पे आधा घंटा रहा और ये लोग सब आया, हमको अभी इधर लेके आए। नाव पलटा था क्या? नाव पलटा नहीं है, बाकी पलटने वाला था। अच्छा गार्डन के पास की सभी लोगों का लाइफ जैकेट था। अच्छा, सभी लोग सभी अंदर गिर गए थे पानी में? पानी में नहीं गिरा, सभी लोग बैठा था। सभी लोगों ने कोऑपरेट किया। उठ के यदि खड़ा हो गया तो हमने गिर गया था। सभी लोगों ने बैठा था, कोई ने भी उठा नहीं था। सभी लोग अपना अपना जगह में बैठा था। कम से कम 15-20 छोटा बच्चा था। वो सभी ठीक। पिंटू चौधरी। अच्छा, कितने लोग गए थे और कैसे घटना क्या हुई? 35-40 के 30-35 के आसपास लोग थे। बहुत ही बारिश आने के वजह से नहीं क्या, और हवा धुन भी बहुत थी, उस वजह से बहुत ही तकलीफ हुई। तो बोट क्या पलटने की स्थिति में थी? बहुत ही डेंजर सिचुएशन में थे हम। 33 से 40 फिर बचा कैसे? आपने सब बोल रहे हैं। पहले वो बोटिंग वाले भैया ऊपर रस्सी फेंकी, रस्सी के फेंकने के बाद फिर छोटी रस्सी छूटने के बाद फिर मैंने सलांग लगाने के बाद वहाँ महिला थी, उनको सबके हाथ जोड़ के बुलाया। फिर बुलाने के बाद सब मैंने भी फिर दौड़ा, बोट के बाद दौड़ने के बाद ने क्या सबको एक आदमी को निकाला। देखिए कितनी दूर थी वहाँ नेहरू गार्डन से? बीच में आप कितनी दूर थे गाँव पे? यानी नज़दीक थे, पर अलग ही जगह थे जहाँ बच सकते, वहाँ पे नहीं थे, अलग। नेहरू गार्डन करीबी थे, आप ज़्यादा दूर नहीं थे। हाँ, यानी वो थे अलग चीज़। नाव वैसी हुई थी, एकदम 1 साइड हुई थी पूरी, यानी ऊपर नीचे पानी आ रहा था ऊपर। यूआईटी में था और यूआईटी में ये पता लगा कि बोला कि एक बोर्ड फतेह सागर में पलटी खा गई। तो वास्तव में वहाँ से पूरा यूआईटी का पूरा स्टाफ और जिला कलेक्टर और कमिश्नर साहब, सचिव साहब, सारे के सारे अधिकारी, EN एक्शन सब यहाँ पे आ गए और कुछ तो तैर कर भी वहाँ पे पहुँच गए। और यहाँ पर आके पता लगा कि बोला गया एक यहाँ पर 35 लोग यहाँ से गए थे। यहाँ का संचालन करता कि कोई मॉनिटरिंग नहीं थी। जब हवा चल रही थी, बरसात का मौसम था, तो ऐसी दशा में इनको बोर्ड को बंद कर देना चाहिए। मगर इसकी लापरवाही से जो आज ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, या नहीं कि बच गया, भगवान की कृपा से एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई है, ये हमारे लिए बहुत ही शुभ समाचार है। मगर इस संचालनकर्ता जो है
उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से ऐसी लापरवाही करने वाली संस्था का लाइसेंस रद्द करना चाहिए। क्योंकि ये तो ठीक है, अगर बीच में हो जाता और 35 लोग इस नाव में अगर कैजुअल्टी हो जाती तो हमारा उदयपुर का, मेवाड़ का जो वास्तव में यहाँ पर बहुत ही बड़ा दुखद का समाचार होता। अभी सारे पर्यटक सुरक्षित हैं? बिल्कुल मतलब 24 लोगों को तो लेके आ गए और 11 बाकी है, तो दूसरी नाव भेजी है, उनको भी सुरक्षित लेकर आ रहे हैं। 11 कहाँ है अभी? 11 यहाँ पे नेहरू गार्डन में है और वहाँ से दूसरी बोट गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि जैसे उदयपुर में आपने देखा कि बहुत तेज़ बारिश और आंधी आई थी, तो आंधी के कारण सूचना प्राप्त हुई कि एक बोट मिसिंग है और दिख ही नहीं रही है और उसमें कुछ यात्री थे। तो उसको देखते हुए जिला प्रशासन और सभी लोग, जब जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए और देखा तो पता चला कि एक बोट थी जो करीबन 30 से 35 में टूरिस्ट थे और वो बोट काफ़ी तेज़ हवाओं के कारण, यहाँ पे जो लहरें आई उसके कारण बोट अनबैलेंस हुई। किंतु जो बोट का ड्राइवर था और उसमें कुछ टूरिस्ट थे, उन लोगों की सूझबूझ से उन लोगों ने तुरंत पास में आइलैंड, नेहरू आइलैंड है, नेहरू गार्डन आइलैंड, उसके अंदर उन्होंने बोट को टिका दिया और सभी लोगों को वहाँ सकुशल उतार लिया। तो किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं है और जो 34 लोग थे उन लोगों को वापस निकाल भी लिया गया है। छोटे बच्चे भी थे, बड़े भी थे, किसी को कोई इंजरी नहीं है और सभी लोग सेफ़ हैं। और एहतियात के तौर पे जेटी पॉइंट को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है, क्योंकि वो जेटी जो है वो भी डिसमैनेज हुई है पूरी तरीके से। काफ़ी बोट्स वगैरह ख़राब हुई हैं, लेकिन किसी को भी कोई मेडिकल इंजरी या किसी तरह की चीज़ नहीं है। सर, नाव संचालक की कहीं ना कहीं गलती रही है? देखिए, ये अभी देखना है, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह हैं, उसके थ्रू इसको पूरा जांच करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि हमने उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया है। चूँकि एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आंधी आई थी, तो ये भी देखना होगा कि क्या स्थिति थी। बाहर कुछ पर्यटक तो उन्होंने बताया कि वो लोग को जाने से भी उन्होंने रोका था, बट उसकी एक पूरा अपना जांच का विषय, उसकी डेफिनेटली जांच की जाएगी। इस तरह की अगर इनकी कार्रवाई हो गया कहीं? अभी तो उसको अस्थायी तौर पर तो उसको बंद किया गया है और अगर गलती प्रतीत होती है तो उसको बंद किया जाएगा। इसका ठीक है। दूसरी ऐसी गलती हुई है जैसे यहाँ से इस संचालक द्वारा, पहले भी एक बार बीच में नाव अटक गई थी, जी, पहली बार जो चीज़ आप बता रहे हैं उसके समय उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे हमने पहली बार इलेक्ट्रिक और सोलर बोट स्टार्ट की है। तो उस समय भी चूँकि यहाँ पे एक रेस्क्यू बोट होती है, 7+1 रेस्क्यू बोट होती है, तो रेस्क्यू बोट से उन लोगों को निकाल लिया गया था। किंतु इस बार इसको देखेंगे, अगर ऐसी बहुत ज़्यादा गलती प्रतीत होती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई डेफिनेटली गाइडलाइन जारी की जाती है। लोगों को तो तैरा के भेजा वहाँ पे, ताकि जो भी वहाँ की स्थिति है उसको संभाल सकें, और साथ में उसको फ़ोन किया कि कैसे भी करके उसको नेहरू गार्डन पे लगा दे ताकि सब लोग सेफ बच जाएं। तो उसने नेहरू गार्डन पे लगाई, वहाँ पे सब लोगों को सेफ उतारा, फिर उसके बाद यहाँ से रेस्क्यू की गाड़ी में जाके उनको लेके आए। हो क्या गया था? हवा चलने लगी तो उसके कारण नाव डगमगाने लगी और हवा इतनी तेज़ थी तो उसको फ़ोन करके बोलना पड़ा कि वही पास पड़ रहा तो वहीं के वहीं टिका दो, क्योंकि वो एक ही निकली थी। बाकी सबको यहाँ से रिटर्न लिया, अपने केबिन में भी रखा, कुछ को पुलिस के केबिन में रखा, क्योंकि जेटी पे भी काफ़ी लोग थे। जेटी भी एकदम से टूटने की स्थिति में आ गई थी, तो कुछ को वहाँ तो ये नहीं, नाव तो ठीक थी, पर वो बच्चे और सब लोग रहते हैं तो चिल्ला चोट मचती है, इसलिए उनको संभाल के रस्सी बांध के जो है जैसे तैसे उनको सबको उतारना था तो उतारा। मौसम बिगड़ने के बाद भी अपने बोट का संचालन जारी? नहीं, वो पहले निकल गई थी। उसके बावजूद आप नाव चला रहे हैं? वो निकल चुकी थी, उसके बाद नहीं चलाई। उसके बाद तो रिफंड किया हमने, अभी दिखा भी देंगे आपको कि कितना लोगों को रिफंड किया है। लेकिन बड़ी लापरवाही, सब जितने जनप्रतिनिधि हैं सब कह रहे हैं कि इस तरह की जान पे खेलना है पर्यटकों के साथ। ये इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अचानक से तूफान बतला के नहीं आता है। बारिश का मौसम तो बन गया था, उसके नहीं, बाद नहीं, तूफान चालू हुआ तब तक एक ही निकल चुकी थी, बाकी को तो सबको यहीं रोक लिया और सबको रिफंड कर दिया और सबको अंदर संभाल के रखा। पहले भी आपकी एक नाव जो बीच में रुक गई थी, 1 घंटे तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई थी, और ये दूसरी घटना की आज तूफान, मौसम खराब है। और नहीं, उस समय मैं नहीं था, इसलिए मेरे को उस बारे में नहीं मालूम। मेरा नाम हरीशचंद शर्मा है। क्या है आप यहाँ कौन से पद पे हैं? मैं मैनेजर के पद पे अभी पिछले इतवार से आया हूँ। माननीय जिला कलेक्टर महोदय एवं हमारे एडीएम साहब जो उप नियंत्रक है, उनसे सूचना मिली थी कि फतेह सागर में कोई बोट पलट गई है। उसकी सूचना पे हमारे सिविल डिफेंस के 55 जवानों की टीम मौके पर पहुंची, और मौके पर पहुंचने पर हमारी QRT टीम ने हमारी बोट को तैयार किया। इमरजेंसी जो बोट होती है, फ्लैटेबल बोट, उसको तैयार करके यह बोट की सहायता से और स्थानीय बोट जो व्यवस्थापक है इसकी बोट को लेकर हम मौके पर गए। फर्स्ट में 24 कैजुअल्टियाँ थी, उनको लेके आए। उसके बाद 10 कैजुअल्टियाँ थी, उनको बाहर निकाला और उनको सुरक्षित बाहर निकाला, कोई जानहानि नहीं हुई है। और सिविल डिफेंस आगे भी अगर ऐसी कोई घटना हताहत होती है तो तत्पर तैयार रहेगी। आप जब आए तब क्या स्थिति थी? उस दरमियान इनके पास शायद इनके ऑपरेटर घबरा गए थे, बोट चलाने वाले ऑपरेटर
नहीं थे उस समय, फिर हमारे को इनकी बोटें ऑपरेट करनी पड़ी और हमारे 4 ऑपरेटर लगे थे इसमें, जिसमें 3 बोटें इनकी थी, 1 हमारी खुद की थी। हमने 4 बोटों से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया और मौके पर पहुंचे हमारे सहायक प्रशासनिक अधिकारी यूडीसी। मौसम किस तरह का था जब आपने रेस्क्यू शुरू किया? जब उस समय मौसम बिल्कुल शांत हो चुका था और जो बोट पलटने का कारण हुआ उसका स्पष्टीकरण तो अभी हमें मालूम नहीं है।